मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप भी आंशिक भिन्नों के कैलकुलेशन से हो गए हैं परेशान, तो इस वीडियो में आपको मैं बिना कैलकुलेशन के, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के ए और बी के मान को निकालना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम बिना कैलकुलेशन के ए और बी का मान निकालेंगे। तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पिछली वीडियो में मैंने 5 पे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आपको उसमें ए और बी के मान थोड़े सवालों में निकालना बताया था। तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है भैया, एक खास बात कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी क्या एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको आंशिक भिन्न को रूप में तोड़ना भैया सिखाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक चार्ट भैया बनाया। तो यहाँ पर हमने लिखा था, देखो एक्स स्क्वायर अगर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर हो अपान में, तो भैया 1 प्लस ए अपान एक्स माइनस सी और प्लस का बी एक्स माइनस डी हमने जो अपान में लिखा था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बन तो कुछ ऐसे ही रहा, बट यहाँ पर आंसर बुक से मैच नहीं करा, ठीक है, क्योंकि मेथड वो भी सही है, मेथड जो बताएंगे वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हम देखेंगे वो जो हमारा वो आंशिक भिन्न वाला है, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो तो जाएगा, बट यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो भाग बीच से लगाया गया उससे आंसर मैच कर रहा है, तो हम भाग बीच से लगाकर इसकी पहले पावर कम करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो बिना भाग किए हुए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो भैया, इसकी पावर ही तो कम करनी, हम चाहे जिस तरीके से इसकी पावर को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, अगर हम इसको चाहें, इसको भैया आई मान लो, ठीक है, आई मतलब इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ऊपर क्या है 2x स्क्वायर और नीचे क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, ऊपर हमको क्या बनाना पड़ेगा 2, ठीक है, क्योंकि नीचे ऊपर नहीं है। तो भैया ऊपर से कर दें क्या 2 से भाग और 2 से गुणा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो अगर देखो कट के फिर से उतना ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या आएगा 1/2 और 2 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। अब देखो भैया एक चीज़ तो बन गया, बट यहाँ पर x की कमी है भी, अभी कहाँ x अपान में, यहाँ नहीं है। तो x को भैया बना लो। तो जब x को भैया बनाएंगे तो यहाँ पर एक x ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एक x को हम ऐड करेंगे इसमें और प्लस का 2 ये वाला, ठीक है, इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो भाई ये और ये कट जाएगा, तो हमारा जितना लिखा है उतना ही तो बचेगा, ठीक है। तो और अपान में क्या बनेगा एक्स माइनस 2x स्क्वायर और ये dx। अब ये हम इसको क्या कर देंगे अलग अलग, तो 1/2 और x माइनस 2x स्क्वायर अपान एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx, ठीक है। और इधर देखो भैया, तो भैया इसको अलग अलग कर लो, ठीक है, इसको भी अलग कर लो और प्लस 1/2 इसके साथ में लिख लो। ये वाला भैया जो बाहर है अंदर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ में भी। तो यहाँ हमारा बचेगा भैया समाकलन 2 माइनस एक्स और एक्स माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल। अब देखो भैया, तो आई बराबर 1/2, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का ये हमारा होता है क्या x, प्लस यहाँ पर आ जाओ तो 1/2। अब भैया इसको जो है तो आंशिक भिन्नों से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेंगे भैया I1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इसको समीकरण मान लेंगे, I1 को सॉल्व करके हम यहाँ पर रख देंगे, बस हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये I1 हमारा क्या है 2 माइनस का x और x हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर आंशिक भिन्न का हमारा जो क्या होता है वो काम चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी लिख लो आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है, आंशिक भिन्नों में बदलने पर। अब देखो भैया, तो हम इसको इधर लिख लेंगे 2 माइनस का x और x 1 माइनस का 2x स्क्वायर, नहीं या x स्क्वायर नहीं होगा, जब हमने x कॉमन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 2x बचेगा। अब देखो भैया, अब इसको किसी में तोड़ेंगे a/x प्लस b/1 माइनस 2x।
अब यहाँ ए और बी का मेन मुद्दा अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि ए और बी का मान हम कैसे निकालें, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, देखो जिसका हमें मान निकालना, अब ए हमारा फर्स्ट है तो ए का हमें मान निकालना, तो ए के जो अपान में उसको क्या करेंगे 0 के बराबर, ठीक है, पुट कर देंगे। एक्स क्या है 0 के बराबर रख देंगे और सबको क्या कर देंगे, और अब भैया ए का मान निकाले हैं तो ए को हम रख लेंगे और सबको क्या कर देंगे हटा देंगे। अब इधर आओ, अब जिसको 0 मानना है, ठीक है, इसको 0 मानना है ना, तो इसमें मान नहीं रखेंगे, इस वाली चीज़ में हम मान नहीं रखेंगे, ये ए का है, ठीक है। अब ये और जो बच्चा है सिर्फ उसमें मान रख दो, तो इसको ये तो हम मूंद लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ 0 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2, ठीक है, ऊपर हुआ 2 और नीचे भी आ जाओ, यहाँ 0 हो जाएगा तो 1, तो ए बराबर कितना बनकर आ गया 2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फिर से समझ लें, ठीक है, बैक करके। और यहाँ पर देखो भी अब हमें निकालना है बी का मान, तो बी के अपान वाला क्या पुट करेंगे 0 के बराबर, तो 1 - 2x बराबर 0। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1/2, ठीक है। अब हम इस वाले में, ये b का मान है, ठीक है, ये b का मान में नहीं रखेंगे, तो यहाँ लिख दो भैया b और सबको छोड़ दो, ठीक है। जिसके नीचे को रखेंगे उसको आगे लिख लेंगे b और सबको हटा देंगे, और यहाँ पर आ जाओ भैया, इसमें मान नहीं रखना है और ऊपर रखो भैया। तो 2 में से अगर आधा चला गया, x के स्थान पर क्या रखेंगे आधा, तो आधा गया तो भैया क्या बचेगा 1.5, ठीक है, 2 में से आधा गया 1.5 बचा। और यहाँ जाओ, इसके स्थान पर क्या रखेंगे भैया, x के स्थान पर 1/2, तो 1/2, तो जो बट्टे बट्टे वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचेगा 3, तो b बराबर क्या निकल कर आया भैया 3, ठीक है। तो हमें a और b को देखा बिना कैलकुलेशन किए हुए हम a और b का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सीख लोगे कि ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आसान है, ठीक है, आप कैलकुलेशन करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ भी आ जाते हो अपने सवाल पर, देखो तो यहाँ पर हमने भैया लिखा 2 - का x 1 - 2x, ठीक है। इसका अगर हम कर देंगे समाकलन, तो भैया हमें इसका भी तो समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो हम 2 साथ में लिखकर, और भैया ये बाहर आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, और 1/x dx। यहाँ जब b की वैल्यू कितनी है 3, तो प्लस 3 बाहर आएगा और 1/1 - 2x और dx। अब देखो भैया, तो 2 से कोई मतलब नहीं, इसका क्या होता है log x प्लस 3, इसका भी क्या होगा, इसका भी होगा log 1 - 2x, बट यहाँ पर जो x के साथ में गुणांक है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 अपान में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 log x माइनस का 3/2, ठीक है, ये माइनस इसके साथ में आ जाएगा, log 1 - 2x। अब यहाँ पर देखो भी, अब हमें जो हमने I1 माना था, ठीक है, ये I1 तो इस समीकरण में लाकर रख देंगे, बस हमारा क्या आ जाएगा भैया फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखते हैं भैया, तो हमारा I था, ठीक है, तो यह लिख दे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो I बराबर 1/2x प्लस 1/2, और I1 क्या है हमारा भैया, I1 ये मान निकल कर आया है, ठीक है, इसको रख दो। तो यहाँ पर रखेंगे 2 log x माइनस 3/2 log 1 - 2x, और ये भैया प्लस का c, क्योंकि हमारा जो समाकलन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप देखते हैं भैया यहाँ पर I बराबर 1/2x प्लस, अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा log x। अब यहाँ पर 1/2 इसके साथ में भी तो जाएगा, ठीक है, इसके साथ में गया तो ये कैंसिल करते हैं, बट इसके साथ में जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, log 1 - 2x और प्लस का c, और यही हमारा क्या भैया आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भैया भाग बीच से लगाएं तो हमारा आंसर आ गया, बट आपको आंशिक भिन्न वाले तरीके से लगाते तो यहाँ पर 2 नहीं आता और सब हमारा आंसर बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मेथड सही होना चाहिए, ना कि हमें आंसर का कोई मतलब वो नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन करने से आपको मेथड सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में
ना ही आंसर शीट मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद फिर देखते हैं, हमारा 6 हो गया। अब 6 नंबर सवाल, ठीक है। तो 7 नंबर सवाल हमारा क्या भैया, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और x माइनस का 1 dx, ठीक है। तो इसको भैया देखो हम किस प्रकार से तोड़े थे, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो लिखी हुई भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का b, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स माइनस ए, ठीक है। और ऊपर क्या है, एक्स प्लस ए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। ये जो स्क्वायर वाला 2 घात वाला होगा ये बी एक्स प्लस सी में टूटेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं भैया सवाल को हम, तो आंशिक भिन्नों में बदलने पर, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, अब देखो भैया यहाँ पर, तो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और x माइनस का 1, ठीक है, बराबर a अपान, या तो आप इसको पहले भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पहले ले लिया, प्लस बी एक्स प्लस का सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया a और b और c का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पर भैया बी एक्स प्लस सी दोनों साथ में, तो पहले तो हम इसको पुट कर लेंगे उसी तरीके से। तो हमने पुट कर लिया x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ठीक है। अब इसको भैया, इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मूंद दें, ठीक है। इसको यहाँ पर झाँप देंगे, तो अब देखो यहाँ पर रखो भैया मान, तो यहाँ 1, तो a का निकालें तो a को ले लो, ठीक है। यहाँ पर 1 रखा, ऊपर 1 और नीचे क्या आएगा भैया 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो a का मान भैया 1/2। अब आ जाओ भैया, अब बी एक्स सी, तो भैया बी एक्स सी को निकालने के लिए हमें अब एक चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भैया इसको अगर हम मानेंगे तो यहाँ 2 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके भैया हर बराबर कर लो, ठीक है। तो अगर हम इसको भैया लिखते हैं तो x बराबर, और ये आ गया है, देखो इसको हर बराबर करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और x माइनस का 1, अब इसको भी उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 a, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, और x माइनस का 1, और यहाँ पान में क्या बनेगा भैया, x माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये भैया सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो x बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर अलग अलग होता तो मैं आपको इजीली निकालने को बता देता, ठीक है। x, अब a एक्स स्क्वायर प्लस का a, बट आपको यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। b, तो यहाँ पर भैया क्या बनेगा, बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स और माइनस का सी। ए का मान हमें पता हो गया, हमें बी और सी का मान निकालना है। तो भैया हम देखो एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, तो भैया एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए और ये प्लस का बी, और स्क्वायर है नहीं किसी में, और बराबर के इधर 0 क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो ए का मान हमारा निकल कर आया था 1/2, तो 1/2 भैया लिख देंगे, और प्लस का बी, तो बराबर 0, तो बी बराबर कितना निकल कर, माइनस का 1/2। अब इधर आ जाओ, अब सी का मान निकाल जाओ, सी हमें कहाँ मिलेगा, सी भैया ये वाला है, या तो हम अचर पद ले लें, ठीक है। अचर पद हमारा सिर्फ देखो सी है और ए है, ठीक है। तो अचर पद लेने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर है a और माइनस का c बराबर 0। अब a का मान तो हमें पता ही है, कितना है भैया, 1/2, तो 1/2, और c किधर जाएगा उधर,
तो इसका भी मान कितना निकल कर आया भैया 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया सब वैल्यू कितनी निकल कर आ रही हैं 1/2 1/2। अब भैया हम क्या करेंगे अपने क्वेश्चन में रख देंगे। तो x और भैया इसका कर देंगे समाकलन। तो x² प्लस का 1 और x माइनस का 1, ठीक है, dx। अब इधर आ जाओ तो भैया a का मान कितना निकल रहा है, यहाँ से देखो भैया a के स्थान पर a का मान रख देंगे। तो 1/2 समाकलन 1/x माइनस का 1, ठीक है, और ये dx प्लस b का मान रखेंगे भैया माइनस 1/2x, ठीक है, और यहाँ पर आ गया c का मान है 1/2 प्लस का है, ठीक है, और अपान में भैया क्या लिखा है x² प्लस का 1, ठीक है, dx। अब भी हम क्या करेंगे इसको अपान में और इसके अपान में डाल देंगे। तो 1/2 और इसका क्या हो जाएगा लॉग, लिख लो भैया लॉग x माइनस का 1 प्लस इसका भैया इसको अपान में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर लिख लो ये हटा दो, ठीक है, प्लस हटा दो, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/2 और x² प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भैया देखो अगर ये माइनस प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 1/2 और x² यहाँ पर बचेगा, ठीक है, और प्लस का 1 बच जाएगा, ऊपर क्या है x और यहाँ पर प्लस 1/2, ठीक है, और इसके अपन भी डालेंगे ये dx और 1/x² प्लस का 1 और ये dx। अब इसका भैया कर दो क्या समाकलन। तो 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस, अब अगर आप लोग अगर समाकलन किया तो या आप लोगों ने अगर समाकलन किया होगा तो यहाँ पर देखो इसको t मानेंगे तो ये पद हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो इधर ये सवाल के मैं बता दे रहा हूँ, नीचे को मानेंगे t, ठीक है, तो x² प्लस का 1 इक्वल टू t, तो यहाँ 2x और dx इक्वल टू क्या आ गया dt, ठीक है। तो ऊपर हमें 2 की कमी हो रही, तो 2 की ऊपर से गुणा और 2 का नीचे से भाग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया 1/4 और इसको क्या रखेंगे 2x dt इक्वल टू dt और यहाँ पर नीचे क्या है t, तो इसका हम सीधे वैल्यू लिख रहे हैं क्या लॉग t, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या है x² प्लस का 1, ठीक है। अगर आप लोगों ने अवकलन या इसकी पिछली जितने भी एक्सरसाइज हैं आप लोगों ने अगर समाकलन किया होगा तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लस इसका भी tan इनवर्स x होता है और ये प्लस का c, ठीक है। यही हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अब आप लोगों को मतलब हर वक्त ये चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी कि आपको टी मानना है फिर आपका कैलकुलेशन अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पर जो आप कर चुके हैं वो तो आप ध्यान में रख कर ही सवाल लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए भैया इसके बाद ये हो गया सवाल नंबर 8। हम देखते हैं सवाल है हमारा x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx। अब ये इसको कैसे सॉल्व करना, पहले तो इसको आंशिक भिन्नों में बदल लेना है, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है तो इसको भी तोड़ लो पहले x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आप लोगों को आंशिक भिन्नों में बदलना बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया a/, अब इसको पहले लिख लो x प्लस 2 प्लस b, ठीक है। इसको किस में तोड़ेंगे 2 में, ठीक है। पहले इसकी पावर 1 में फिर इसकी पावर 2 में, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर। अगर किसी भी फलन पर अगर इस प्रकार से स्क्वायर लगा हो तो उसको हम 2 पदों में तोड़ते हैं, पहले तो x माइनस 1 में फिर x माइनस स्क्वायर में, ठीक है। अगर क्यूब होता फिर x स्क्वायर हो फिर x क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर a b c का हमें मान निकालना है। तो पहले तो a का मान हम निकाल लें जिस प्रकार से निकालते आ रहे हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे भैया x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। अब हमें जिसका मान निकालना है उसको यहाँ लिख लेना है और सबको इधर हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमें जिसमें मान रखना, जिसका हमने 0 पुट किया उसमें मान नहीं रखना है, तो इसमें हमें मान नहीं रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे तो -2
तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे तो भैया क्या, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है, और 3 का होल यूज़ करेंगे तो 9 आएगा। तो ए का मान कितना आ गया, माइनस का 2/9। अब यहाँ पर देखो बी का मान, बट यहाँ पर हम बी का मान नहीं लगा क्योंकि इसका रूप ही तो ये लिखा हुआ है, तो हम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो भैया x माइनस का 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, पावर इधर जाएगी 0 के, ठीक है, तो 0 हो जाएगा और x बराबर 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले पद जो है x माइनस होल स्क्वायर, इसमें देखो जो मानेंगे उसमें हमें x का मान नहीं रखना है, तो हम इसको माने इसमें मान नहीं रखेंगे। और यहाँ पर रखो भैया c का निकालें तो c लिख लो और यहाँ 1 आएगा, और यहाँ भैया 1 रखेंगे तो 2 1 3, ये c का मान आ गया। अब हमें भैया b का मान कैसे निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो b का मान निकालने के लिए हमें भैया क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ जो है यहाँ इसका रूप है तो इसको नहीं लेंगे, और जितना बचेगा x अपान x प्लस 2, ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे अवकलन, x अपान x प्लस 2 क्या करेंगे अवकलन, ठीक है। और भी अब हमें मतलब किस बिंदु पर निकालेंगे, ठीक है, तब x का मान रखेंगे तब भी तो मान निकल कर आएगा। तो भैया जिसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर किए हैं, या तो भैया b के अपान में क्या लिखा है x माइनस 1 लिखा है, तो इसको जब बराबर करेंगे तो x बराबर 1 पर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो x बराबर 1 पर हम मान निकाल लेंगे, और ये किसका मान है भैया b का मान है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो तो इसका अवकलन कर दो तो हर इंटू अंश वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हर इंटू अंश का अवकलन तो इसका 1 माइनस अंश और हर का अवकलन तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, और वो 0 अपान में हर का वर्ग और बराबर b, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई इसको सॉल्व कर लो, प्लस का 2 माइनस का x, तो माइनस प्लस कैंसिल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर b, ठीक है। तो यहाँ b बराबर कितना बचेगा, अब यहाँ पर मान लिख देंगे x बराबर 1 पर, तो 2 जहाँ जहाँ पर x है तहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो b का मान कितना है 9, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से। अब देखते हैं भैया हमारा प्रश्न क्या था, ये वाला, ठीक है, इसको हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा था, तो अब यहाँ पर a b c का मान रख देंगे, बस हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर हम इधर भी समाकलन करेंगे तो इधर भी समाकलन करेंगे, तो 9 या अब x का भैया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 dx बराबर a का मान कितना है माइनस का 2/9, ठीक है। तो माइनस का 2/9 1/x प्लस 2 dx, फिर प्लस b का मान भैया कितना है 2/9 log x माइन, पहले ही भैया कर दिया क्या हमने समाकलन, ठीक है। ये यहाँ पर देखो 2/9 और पहले इसका भैया करो समाकलन 1/x माइनस 1, ठीक है, dx। फिर यहाँ पर देखो भैया प्लस c का मान हमें निकालना है, तो c का मान कहाँ है भैया 1/3, और भैया क्या लिखा है समाकलन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया इसका हमें कर दो समाकलन, तो 2/9 log x प्लस 2 प्लस 2/9 log x माइनस 1। यहाँ पर देखो भैया एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/x स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/x होता है, ठीक है। तो वही तो लिखा हुआ है, तो माइनस 1/3 और ये क्या हो जाएगा x माइनस का 1 और ये प्लस का c, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें देखो कि यहाँ कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 2/9 कॉमन, और ये भैया माइनस वाला पीछे कर देंगे और प्लस वाला आगे कर देंगे, तो 2/9 कॉमन और ये प्लस वाला आगे log x माइनस का 1 माइनस log x प्लस का 2, ठीक है। ये माइनस वाला हमने कहाँ कर लिया है यहाँ पर, और ये माइनस 1/3 x माइनस का 1 प्लस का c। अब ये log m/n बनना है, तो 2/9 log x माइनस 1 और x प्लस 2 माइनस 1/3 और x माइनस का 1 प्लस का c, ठीक है। यही हमारा आंसर। तो देखिए आप a और b c का मान कितनी ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ना कैलकुलेशन करना है ना कुछ करना है। जब इसके बाद देखते हैं 9 नंबर सवाल। तो भैया 9 नंबर सवाल है हमारा,
ये भी बहुत ही ईजी सवाल है, बस आपको थोड़ा समझना है भैया। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पर समझो भैया ये चीज़ जो है, ठीक है, अब हमें कैसे सॉल्व करें। बट यहाँ पर देखो आपको ध्यान होना चाहिए, इसको जितनी ही भिन्नों में हम तोड़ सकें। आंशिक भिन्न का मतलब क्वेश्चन को मतलब जितना ही हम भिन्नों में डिवाइड कर सकें या बांट सकें। तो यहाँ पर देखो भैया हम इसको 3x + 5, यहाँ से हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस का 1 तो यहाँ x माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस कॉमन लिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करें -6 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही तो लिखा हुआ है dx। अब यहाँ पर देखो 3x + का 5 और ये एक्स स्क्वायर, या तो x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस का 1 कॉमन और बचा के हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx, ठीक है। अब देखो भैया अब इसको और भिन्नों में तोड़ देंगे। देखो ये ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ठीक है। तो इसको भी और भिन्नों में तोड़, जितना आप भिन्नों में तोड़ देंगे क्वेश्चन को उतना ही आसान रहेगा ए बी सी की वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 1, ठीक है, डी एक्स। अब देखो भैया यहाँ पर अब ये वाला देख लो क्या बनना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बनना है कि नहीं बनना है। तो भैया इसको कर लो यहाँ पर, तो 3x + का 5 x माइनस का 1 होल स्क्वायर और x प्लस का 1, ठीक है। अभी आप जिस प्रकार से क्वेश्चन को किए बस उसी टाइप से इसे भी करना है। तो देखो भैया यहाँ पर आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर लो इसको, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है। तो 3x + का 5 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस का 1, इधर जाओ भैया a अपान x माइनस का 1 प्लस b अपान x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस c क्या होगा भैया x प्लस का 1। अब देखो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो हम अब यहाँ पर इसका मान ना निकाल कर इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर पुट करो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x बराबर 1, ठीक है। और 1 का मान अब इसमें नहीं रखेंगे इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 और 3 8, इसका मान निकालें b का तो 8, ठीक है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो b का मान कितना निकल कर आया भैया 4, तो b बराबर 4। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर c का भैया मान निकाल लो, तो पुट x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। अब यह मान रख दो, हम इसमें मान नहीं रखेंगे और इसमें रख देंगे, तो माइनस का हमने 1 रखा तो माइनस का 3, तो माइनस को 3 में से कहाँ चला जाएगा, 5 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, c का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पान में आ जाओ, यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 2 और 2 भैया क्या हो जाएगा 4, क्योंकि वर्ग है, तो 2 दूना 4, तो c का मान कितना निकल कर आएगा 1/2। अब भैया आ जाओ यहाँ पर a का मान निकालेंगे कैसे, जिस प्रकार से मैं उसमें निकाला था। तो हमें इस चीज़ को नहीं लेना है, ठीक है, ये चीज़ क्योंकि इसका ही रूप है तो इस चीज़ को नहीं लेना है। और d/dx जितना बचेगा हमें उसका क्या करना है अवकलन, तो 3x + का 5 अपान x + 1, ठीक है, इसका हमें क्या करना है अवकलन। और भी और मान क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे जो हमने x माइनस 1 का चाहिए रख दो, ठीक है। इसके जो बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। या तो आप इसको रख सकते हैं या तो इसका भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका ही रूप है, बराबर कितना है a का। तो भैया इसका कर दो अवकलन, तो हर इंटू अंश का अवकलन, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस, अब लिखेंगे अंश और हर का अवकलन, ठीक है, अपान में हर का वर्ग, कि a का मान है, ठीक है। तो a बराबर, अब यहाँ भैया इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x + का 3 माइनस का 3x माइनस का 5, ठीक है, ये कैंसिल अपान x + 1 का होल स्क्वायर। तो a बराबर यहाँ देखो भैया
माइनस का 5 माइनस का 3 तो माइनस का 2 बचेगा। और यहाँ पर भी ठीक है, और 2 का पावर 4 तो 2 दूना 4। तो भैया ए का मान निकल कर आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो इसका भी समाकलन करेंगे और ए बी सी का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लो अब, ठीक है, क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दें 3x + 5 x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, ठीक है, dx। अब ये इधर देखो, अब इसमें हम मान रखकर इनका भी क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बराबर a का मान देखो कितना है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 और भैया 1/x - 1 dx। फिर प्लस b का मान देखो भैया, b का मान है 4, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 और 1/1x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c का मान कितना भैया 1/2। अब देखो भैया, अब हम यहाँ पर x + 1 और ये dx, ठीक है। अब हमें इनका करना है समाकलन, तो माइनस का 1/2, ठीक है, और इसका क्या होगा log x - 1 + 4। अब इसका भी बताया आप लोगों को, इसका होता है डायरेक्टली माइनस का 1/x - 1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ भैया प्लस 1/2 log x + 1, ठीक है, और प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया भैया, आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर, अब भैया ये देखो यहाँ 1/2, ठीक है, सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कॉमन हो जाएगा, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, प्लस वाले को आगे 1/2 कॉमन और ये प्लस वाला आगे, तो log x + 1, ठीक है, माइनस, ये माइनस का होगा log x - 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, -4/x - 1, ठीक है, और प्लस का c। अब अगर भैया करना चाहते तो ये log m - log n लिखा हुआ है, तो log x + 1/x - 1 हो जाएगा, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद भैया 10 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भैया पता चल गया होगा कि आप ए बी सी का मान कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अब इसके बाद भैया आ जाओ 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल हमारा है, (2x - 3), ठीक है, और अपान में x² - 1 और यहाँ पर 2x + 3 और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया, अब हमने बताया था कि आप जितने भिन्नों में मतलब तोड़ सके, भिन्नों का मतलब आंशिक भिन्नों का मतलब आप सवाल को मतलब जितने भी भिन्न से बांट सके। तो यहाँ पर देखो ये भैया, इस फार्मूला एक बनना है, a² - b² का बराबर a + का b इंटू a - का b, ठीक है, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, तो भैया इसको लिख लो 2x - 3 और ये x + का 1 और x - का 1 और यहाँ जाओ तो 2x + का 3 और ये dx। अब भैया इसको आंशिक भिन्नों में बांट लो, ठीक है, आंशिक भिन्नों में बदलने पर लिख लो भैया 2x - का 3, ठीक है, और यहाँ पर x + का 1, x - का 1 और 2x + का 3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, a/, हमको अंश से नहीं मतलब है, ठीक है, हमको हर वालों से मतलब, x + का 1 + का b, x - का 1 + का c, 2x + का 3, ठीक है। अब देखो भैया a और b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताया ठीक उसी मेथड से यहाँ भी वैल्यूओं को निकालना है। देखो हमको a का निकालना है, तो a के अपान में क्या है, x + 1 को, तो x + 1 को 0 मानेंगे, ठीक है। अब x का मान निकालो तो -1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो लिए हैं, ठीक है, a लिए हैं तो a को उधर लिख लें और सबको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x + 1 को 0 माने हैं, तो हम इसको क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए इस पर उंगली रख लेंगे, तो हमारा जितना शेष बचा उस पर क्या रखेंगे, x - 1, तो x - 1 यहाँ रखेंगे तो वह कितना आएगा, -2 हो जाएगा, तो -5 अपान में आ जाओ, यहाँ -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाओ भैया, यहाँ -1 रखेंगे तो -2 + का 3, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, a का मान आएगा 5/2,
कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर माना था, ठीक है, मान लो अब यहाँ पर b की हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो b के अपान में उसको 0 रखेंगे, तो माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x जिसको माने हैं उसमें हम ये मान नहीं रखेंगे, ठीक है, इधर तरफ, ठीक है, इस तरफ हमें मान रखना है और इधर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब b को लिए हैं तो b को भैया ले लो यहाँ पर, और जहाँ जहाँ पर x है तहाँ तहाँ पर 1 रख दो, तो उस पर 1 रखेंगे तो 2 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ पर रखेंगे तो भैया 2 आएगा, इंटू यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो b बराबर -1/10, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो c का मान कैसे निकालेंगे, तो भाई जिसको निकालना है उसको मान लो पहले 0 के बराबर, तो 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो x की वैल्यू -3/2, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमें भैया c का मान निकालना है, तो c को ले लो, और हमका इधर से नहीं मतलब, ठीक है। अब हमको इधर से कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, बस हमने c ले लिया। अब यहाँ पर देखो जिसको हम 0 मानने उसमें वैल्यू नहीं रखनी, तो इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर रखो भैया, तो माइनस का 2/3 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 3 और माइनस का 3 तो बचेगा भैया माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे माइनस का 3/2, ठीक है, और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर बचेगा भैया माइनस का 1/2, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप अलग करके आप सवाल को करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 3/2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये क्या 1.5 हमारा लिखा हुआ माइनस का 1, ठीक है। 1.5 और माइनस का 1 जोड़ देंगे तो क्या है माइनस का 2.5, ठीक है। माइनस का 2.5 को कैसे लिखते हैं, माइनस का 5/2, इसी बेस पे भी ये सवाल हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 ऊपर, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/10 नहीं 5/4, ठीक है, 5/4। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c बराबर 6 चौक 24/5, ठीक है। तो c का मान इतना निकल कर आ गया। अब देखो भैया सवाल में हम ये मान रखेंगे और हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यह लिख रहे हैं 2x माइनस का 3 और x प्लस का 1 और x माइनस का 1, ठीक है, 2x प्लस का 3। अब भैया इधर भी हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे, जो a b c के मान निकाले हम यहाँ पर रख देंगे। a का मान कितना देखो 5/2, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो। अब यह 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 5/2 हमने लिख लिया, और जो हमारा भैया मान था x प्लस 1 dx प्लस b का भैया मान है माइनस, ठीक है, माइनस का 1/10, ठीक है, समाकलन x माइनस का 1 dx। अब c का भैया मान कितना है देखो माइनस का 24/5, ठीक है, तो माइनस का 24/5, फिर समाकलन 2x प्लस का 3 और dx बराबर यहाँ पर आ जाओ भैया 5/2, इसका क्या होगा log x प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देगा तो 1/10 और log x माइनस का 1, यहाँ पर आ जाओ भैया माइनस का 24/5, इसका करोगे भैया इसका भी आएगा log 2x प्लस का 3। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो x के साथ में गुणांक होगा वो कहाँ जाएगा, बट्टे में, ठीक है, तो बटा 2 और प्लस का c, ये हमारा क्या आएगा आंसर। एक लाइन भैया छोटी सी और लिख लो इसको, ठीक है। तो आप अगर कॉमन करना चाहते तो कॉमन भी कर सकते, नहीं तो आप इतना ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। log x प्लस का 1 माइनस 1/10 log x माइनस का 1, और यहाँ पर देखो भैया ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहाँ गया 12, ठीक है, तो -12/5 log 2x प्लस का 3 और ये प्लस का c, ठीक है, यही हमारा क्या राइट आंसर। अब इसके बाद देखते हैं भैया कि 11 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर किए, क्योंकि उन्हें भी इस ट्रिक का लाभ मिल सके, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में हम 11 नंबर से क्वेश्चन को करेंगे।